नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्तित्व बिरले ही इस धरती पे कभी कभी आते हैं। तो बिहार की जनता ने उनके आने के बाद बिहार को बदलते हुए, विकास के प्रगति को पथ पे बढ़ते हुए देखा है। लेकिन ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पार्टी के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। वो कब किसको क्या करना है, इसकी जवाब और इसकी जवाबदेही दोनों विकास पुरुष जी के हाथ में है। आज नीतीश के बेटे निशांत का जन्मदिन है, तमाम लोग बधाई दे रहे हैं, पर उपेंद्र कुशवाहा कुछ ऐसा लिख दिए जो चर्चा का विषय हो गया। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि गद्दी और जेडीयू का कमान अब निशांत को दे दीजिए। इस पर हमने बात किया है जेडीयू के नेता राकेश से। उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दे रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव लगातार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर सवाल उठा रहे हैं। अब उन्होंने लेटर लिखा। तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ करे साकेत सिंह, सबसे पहले आप वो सुनो। देखा जाए, सबसे पहले माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अभिभावक हैं, हम लोगों के वरीय नेता हैं, हमारे गठबंधन के प्रमुख साथी हैं। हम उनके इस भावना का सम्मान करते हुए नीतीश जी के कार्यकर्ता होने के नाते सबसे पहले आज जिनके लिए वो पैरवी कर रहे हैं, निशांत बाबू का जन्मदिन है, सबसे पहले तो भगवान से उनकी लंबी आयु और दीर्घायु की हम प्रार्थना करते हैं। निशांत बाबू को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और साथ ही माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी या अन्य कोई भी हमारे साथी हो, शुभचिंतक हो, वो अगर ऐसा सोच रहे हैं तो लाजमी है, उनकी सोच सराहनीय है। लेकिन हमारी पार्टी जो है, इस पार्टी के सर्वमान्य नेता, यूं कहें तो इस पार्टी के मुखिया परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार जी जानते हैं कि इस दल में कब को किसको क्या जिम्मेवारी देना है, कब किसको लाना है। और ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पे पार्टी विचार करेगी। लेकिन फिर भी वो अगर चिंतित है तो हम उनका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन निर्णय आदरणीय नीतीश कुमार जी का ही होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्तित्व बिरले ही इस धरती पे, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्तित्व बिरले ही इस धरती पे कभी कभी आते हैं। तो बिहार की जनता ने उनके आने के बाद बिहार को बदलते हुए, विकास के प्रगति को पथ पे बढ़ते हुए देखा है। इसलिए पूरे एनडीए परिवार ने मिलकर, जिसमें हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी शामिल है, उनकी दल भी शामिल है, सब लोगों ने तय किया कि एनडीए का मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार का मतलब बिहार। 225 फिर से नीतीश, एनडीए का स्लोगन है 2025 225 फिर से नीतीश। तो अब अभी हमारे माननीय नेता, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से, अच्छे ढंग से, हम लोग यंग हैं, उनके अपेक्षा हम लोग उनके बच्चे के समान हैं। हम लोग उतना कार्य नहीं कर पाएंगे जितना नशा उनको जुनून है कि हम क्या कर दे बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार, उसी में वो लगे रहते हैं। देखा जाए, उम्र के इस पड़ाव की बात उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। तो हम भी कह रहे हैं ना कि हम अपने भावना का सम्मान करते हैं। लेकिन ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पार्टी के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। वो कब किसको क्या करना है, इसकी जवाब और इसकी जवाबदेही दोनों विकास पुरुष जी के हाथ में है। और बिहार की देवतुल्य जनता जो है ना, वो तो अपनी आयु हम जैसे कार्यकर्ता अपना उम्र दे देंगे कि भगवान नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्तित्व को सलामत रखे, ताकि बिहार बुलंदियों के नई ऊंचाई पे चलते रहे। देखा जाए, पहली बार ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया है। नेता प्रतिपक्ष या नेता विरोधी दल बिहार, वो अपने ज्ञान के अनुसार बीच बीच में जो उनकी शिक्षा दीक्षा है उसी के अनुसार वो बोलते रहते हैं। शुरू में जब चुनाव आयोग ने, हम लोग बार बार कहते रहे कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी होती है, उसका अपना काम है, उसका अपना दायित्व है। फिर भी ये लोग उस पर टीपा टिप्पणी करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। जब न्यायालय से भी इन लोगों को राहत नहीं मिला, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो उसके अधिकार क्षेत्र की बात है, तब ये लोग अब चिट्ठी लिखना शुरू किया। कुछ भी कर ले, ये लोग आदत से मजबूर है, विपक्ष जो है ना, आदत से मजबूर इसलिए है कि विगत कुछ वर्षों से, 20 वर्ष बिहार में हो गया, 14 वर्ष 15 वर्ष केंद्र में हो गया, ये लोग राजनीतिक रूप से बेरोजगार हैं।
तो बेरोजगार व्यक्ति कुछ न कुछ कहते ही रहता है ना, तो वही बेरोजगारी के आलम में ही लोग अंट-संट बोलते रहते हैं। चुनाव आयोग जो अपना काम करे, और नेता प्रतिपक्ष सहित पूरे विपक्ष को हम लोग ये बताना भी चाह रहे हैं कि हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार और जदयू मतदाता पुनरीक्षण पे इतना सजग है कि हम लोग बीते 8 तारीख को पूरे प्रदेश में हर परिवार हर घर पे जा के मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया। हम लोग हर बूथ पे BLA 2 बना रहे हैं, जो BLO जो सरकार की बॉडी होती है BLO, उसी के साथ हम लोग अपना BLO 2 बना रहे हैं हर बूथ पे, ताकि हमारा कोई भी मतदाता, कोई भी बिहार का जेन्युइन वोटर जो है, वासी जो है, वो छूटे ना और फर्जी जुटे ना। तो फर्जी नहीं जुटे, फर्जी हटे, इसलिए ज्यादा तिलमिलाहट और बेचैनी विपक्ष सहित नेता विरोधी दल को है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से जेडीयू के जो नेता हैं उन्होंने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, अब बने रहे फर्स्ट ईयर झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।